आपने कुछ अन्य कथावाचकों पर भी प्रहार किया है, क्योंकि कथावाचकों के लाखों फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब में पता नहीं मिलियंस फॉलोअर्स हैं, और बाहर जो है यूरोप जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, सऊदी अरबिया जा रहे हैं, अली मौला कर रहे हैं। ये कथावाचक जिसके साथ लाखों लोग जुड़े हैं, आपने उस पर भी प्रहार किया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि निग्रहाचार्य जी क्या प्रहार करने की क्षमता रखते हैं, धर्म के तत्व के वो इतने ज्ञाता हैं कि वो सब पे प्रहार कर रहे हैं? देखिए, बात है कि मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जो काम मैं कर रहा हूं वो काम प्रत्येक शास्त्रनिष्ठ विप्र का है। बस ये है कि मैं कर रहा हूं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। कथावाचक बनने की जो अर्हता है, जो योग्यता है, जो तपस्या चाहिए, जो अध्ययन चाहिए, जो विवेक चाहिए, अगर वो आपके पास है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कुछ। लेकिन अगर आपका कृत्य, आपका वक्तव्य, आपका आचरण, आपका उद्देश्य बिल्कुल धर्म विरुद्ध जा रहा है और उससे धर्म को स्पष्ट क्षति पहुंच रही है, तो मैं आपका विरोध करूंगा। अब रही बात सामर्थ्य की और रही बात अधिकार की, बहुत से लोग मैं आपके टिप्पणियों को मैं देख रहा था ये लाइव से पहले 5 मिनट पहले ही, तो मुझे किसी व्यक्ति का एक संदेश उस पर दिखा कि किसने इनको मान्यता दी है, इस प्रकार से कुछ था, निग्रहाचार्य के रूप में किसने इन्हें मान्यता दी है। बात ऐसी है कि इस विषय में हम एक ग्रंथ लिख रहे हैं, निग्रह प्रवेशिका, और मेरे सभी ग्रंथ प्रकाशन से पहले ही निःशुल्क पीडीएफ के रूप में सार्वजनिक कर दिए जाते हैं। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। संस्कृत में ग्रंथ होगा जिसका हिंदी अनुवाद भी साथ में संलग्न किया जाएगा। क्षमता और अधिकार, तो जन्मना ब्राह्मण श्रेयान सर्वेशम प्राणिनाम, ये भी एक सूत्र है, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। मैंने अपने पूर्व जन्म के सदाचरण के फलस्वरूप जिस क्षण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ब्राह्मण बनना जितना कठिन है, ब्राह्मण बने रहना उससे अधिक कठिन है। जन्म लेना जितना सरल है, जिंदा रहना उतना ही कठिन है। तो जैसे ही हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जैसे ही ब्राह्मणोचित संस्कार से हम युक्त हुए, उपनयन आदि से युक्त हुए, माता पिता गुरुजनों के मार्गदर्शन में हमें प्रशिक्षित किया गया, वैसे ही हमें यह अधिकार प्राप्त हुआ, शास्त्रोक्त अधिकार प्राप्त हुआ कि हम अधर्म का खंडन करें, अधर्म का विरोध करें। अब अधर्म जो है वो जितने बड़े स्तर पर होगा उतना बड़ा उसका प्रभाव पड़ेगा, और उतने बड़े स्तर से लड़ने के लिए मुझे कोई दिखा नहीं। जो भी व्यक्ति आज धर्म जगत में ज्ञान की दृष्टि से, तपस्या की दृष्टि से श्रेष्ठ भी हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो वो मुझसे भी साझा करते हैं, मठ चलाना। मठ चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा लाने के लिए बहुत तरीके का कार्य करना पड़ता है, और आज के समय में अगर व्यक्ति सबसे बनाकर नहीं रखेगा तो वो मठ चला नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल विरोधियों का विरोध करता हूं, अनेक ऐसे लोगों का हमने विरोध किया है जिनसे हमारे निजी संबंध बहुत अच्छे हैं, जिनके हमारा आना जाना है, लेकिन जब हमने देखा कि वो गलत कर रहे हैं तो हमने उनको व्यक्तिगत में भी टोका और सार्वजनिक रूप से वक्तव्य बनाकर भी हमने आपत्ति की है उन विषयों पर। तो निग्रहाचार्य के रूप में किसने मान्यता दी या नहीं दी, इस विषय में हमने यह चिंतन किया कि हम मान्यता लेने के लिए जाएं किसके पास, कौन ऐसे महापुरुष हैं जिनके पास हम मान्यता लेने के लिए जाएं। मान्यता कौन देता है? अगर 10 व्यक्ति आपको मान्यता दे भी देंगे तो बाकी 10 लोग आपका विरोध करेंगे। मेरी बात छोड़िए, मैं शंकराचार्यों की बात कर रहा हूं। जोशी मठ, और जिसका वास्तविक नाम ज्योतिर्मठ है, जोशी मठ तो प्रचलन में बोल देते हैं, ज्योतिर्मठ और द्वारका मठ के शंकराचार्य के रूप में स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती, स्वामी सदानंद सरस्वती, इन दोनों का अभिषेक किसने किया? हमने नहीं किया, श्रृंगेरी पीठ ने किया। पुरी ने आपत्ति की, पुरी वाले शंकराचार्य जी ने उनको अमान्य घोषित किया। शंकराचार्यों के पद को एक शंकराचार्य मान्यता दे रहे हैं, दूसरे आपत्ति कर रहे हैं। इसमें अगर मैं किसी एक व्यक्ति से मान्यता ले भी लेता हूं तो दूसरे व्यक्ति का अनुयायी तो कहेंगे कि तुम तो हमारे गुरु जी के लिए अमान्य हो। ऊपर से वासुदेवानंद, अधोक्षजानंद जैसे अशास्त्रीय कृत्यों में लिप्त जनों को सरकार ने मान्यता दे रखी है, सरकार में बैठे लोगों ने मान्यता दे रखी है। कहने सरकारी राजपत्रित तो नहीं है, लेकिन उनके उठना बैठना है सबों के साथ, उस रूप में छत्र दंड चवर का वो प्रयोग करते आ रहे हैं, शंकराचार्य बताते आ रहे हैं स्वयं को। तो उनको किसी ने मान्यता दे रखी है तो कोई नहीं देता। रामानुज संप्रदाय ने तो इतने जगत गुरु खड़े कर दिए हैं, इतने जगत गुरु खड़े कर दिए कि वहां अब कोई शिष्य नहीं बन रहा, अब जो बन रहा है जगत गुरु बन रहा है। गुप्तेश्वर पांडे का नाम आपने सुना ही होगा, डीजीपी साहब थे बिहार के। वो 15 दिन हुआ दीक्षा लिया रामानुज संप्रदाय में, जगत मतलब आए नहीं, उनको समय हुआ, जगत गुरु बन गए सीधे। तो हमने आपत्ति की थी, एक हमने वक्तव्य जारी किया था 32 जगत गुरुओं के विरुद्ध, जिसमें रामानुज संप्रदाय वाले भी थे, जिसमें शंकराचार्य संप्रदाय वाले भी थे। हमें क्यों करना पड़ा ऐसा? कोई हमको आनंद मिलता है कि कोई पैसा मिलता है? ये हमारा कर्तव्य है।
कर्तव्य में आनंद मिले न मिले, पैसा मिले न मिले, आप एक शरीर में हैं, आप जिंदा हैं, आप भोजन कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, धरती पर खड़े हैं, आपको उतना टोकन देना है, आपको उतना एक अपना भाग वहां पर निवेदित करना है। हमने आपत्ति की कि जिस व्यक्ति को संप्रदाय में आकर अभी अध्ययन करना चाहिए था, जिस व्यक्ति को पुरस्करण करना चाहिए था, जिसको अपने संप्रदाय सिद्धांत का अनुशीलन करना चाहिए था, जिसको भी शिष्य बनना चाहिए था, वो सीधे जगत गुरु बने हुए हैं। तो अगर ऐसे तो कोई भी किसी को, राधे माँ को मान्यता देते अवधेशानंद गिरी ने, एक ऐसे हमारे वृंदावन में हुए, वो जगत गुरुओं के भी बाप बन के बैठ गए, जगत गुरुत्तम मान्यता दे दी काशी विद्वत परिषद ने। नाम था बाबा कृपालु, और कृपालु बाबा इतने बड़े कृपालु थे, कभी सेंटा क्लॉज बन के चॉकलेट बांटने लगते, कभी वो टोपी लगा के कवाली सुनने लगते, कभी फुल पैंट शर्ट टाई लगा के फिल्मी गानों पर नाचने लगते। और वो क्या है, वो जगत गुरुत्तम है, मतलब आदि शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, मध्वाचार्य जी इत्यादि से बड़े हैं वो, जो फुल पैंट शर्ट पहनकर फिल्मी धुन पर नाच रहा है। तो मान्यता तो भैया कोई भी किसी को दे रहा है, तो हम किसके पास मान्यता के लिए जाएं और क्यों जाएं? हाँ, शास्त्र हमें मान्यता देता है। कैसे देता है, इस विषय में हमें पूरी पुस्तक ही लिख दे रहे हैं, 150-200 पृष्ठों का पूरा एक संकलन तैयार करके हम आपको दे देंगे। पीडीएफ निःशुल्क रहेगी, उसको पढ़ लें, उसको समझ लें, उसके बाद अगर कोई आपत्ति हो तो उसके लिए भी हम स्वागत करते हैं। और अधिकार रखते हैं ये तो सिद्ध होगा, क्या सामर्थ्य रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, जितने बड़े स्तर के लोगों के साथ भौतिकता की दृष्टि से, ऐसे उनका स्तर बड़ा है नहीं, जो खून हड्डी चमड़ा आप में हम में है वही उनमें है। और ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बुलेट प्रूफ चमड़ी लेकर पैदा हुए, कि कर्ण के समान कवच कुंडल लेकर पैदा हुए, कि परशुराम के समान माता के पेट से ही फरसा लेकर आए, ऐसा है नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि जो जिस संप्रदाय का आचार्य है, अपने संप्रदाय सिद्धांत के अनुसार चले, उसी का व्याख्यान करे और तदनुरूप शिष्यों को प्रवृत्त करे। अगर बेपटरी होगा, इधर उधर होगा, तो हमारे पास जितनी शास्त्र दृष्टि उस समय उपलब्ध है, हम उस माध्यम से उस व्यक्ति का विरोध करेंगे, उस व्यक्ति के सैद्धांतिक प्रत्यवाय का, सैद्धांतिक दोष का हम खंडन करेंगे। ये हमारा कर्तव्य भी है। और रही बात सामर्थ्य की, तो अभी तक तो बिना किसी धन बल के, बिना किसी जन बल के हमारे तो 10 शिष्य आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर मुझे कोई नरक भेज सकता है संदीप जी, तो बस 2, या तो मेरा अपना कुकर्म या तो अपने चेले का कुकर्म। और मैं इतना बड़ा जगत गुरु नहीं हूं कि अपना तो खैर जिम्मेदारी व्यक्ति ले ले, अपनी जिम्मेदारी कि हाँ हमने गलत किया तो मैं भोगूंगा, कि अपने चेलों का कुकर्म पचाता चले। इसीलिए मैं दीक्षा देता ही नहीं। बहुत कोई भूला भटका जिसको अंदर से मुझे लगे कि हाँ इसको कुछ देना चाहिए, तो साल 2 साल में किसी एक को मैं दे देता हूँ। अन्यथा हर एक व्यक्ति को मैं यही सलाह देता हूँ, परंपरा, अपने कुल देवता, अपने कुल गुरु और अपने आगमुक्त निगमुक्त संप्रदाय युक्त आचार्य की शरण में रहो। हाँ, बाहर से हमसे जो मार्गदर्शन लेना है वो हम देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए कोई तुम्हें प्रतिबंधित नहीं कर रहा है। तो बिना किसी जन बल के, बिना किसी अमुक के कृपा पात्र ऐसी ब्रांडिंग किए हुए हम जो कार्य कर रहे हैं और उसका जो प्रभाव समाज में देखने को मिल रहा है। आप आज देखें, आज जहां पर अधिकांश लोग वर्णाश्रम के विषय में बोलने से झिझकते हैं, कुछ एक को छोड़ दूं, मलुक पीठ वाले स्वामी जी को छोड़ दूं, पूरी पीठ वाले स्वामी जी को छोड़ दूं, ये सब 2-4 लोगों को छोड़ दूं, स्वामी राघवाचार्य जी इत्यादि को छोड़ दूं, तो वर्णाश्रम पर खुलकर बोलने वाले बचे अब कितने। और मैं बताऊं, मेरे अधिकांश कार्यक्रम तो आयोजित करने वाले लोग शूद्र वर्ण के होते हैं, और उनके मध्य बैठकर हम शास्त्रोक्त वर्णाश्रम का जब व्याख्यान करते हैं तो न उनके मन में कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है और न वहां कोई उपद्रव होता है, लेकिन केवल जनतोषणार्थ विधर्मियों के कोढ़ को ढकने के लिए, ठीक करने के लिए नहीं, ढकने के लिए ऊपर से केवल कपड़ा डालकर, डियो छिड़क कर उसकी दुर्गंध को शांत करने के लिए जो राजनेता और नेताओं के द्वारा प्रायोजित जो कथावाचक विधर्म कर रहे हैं, उनके निग्रह के लिए सदैव हम थे और आगे भी जब तक भगवान इस शरीर में सामर्थ्य देंगे तब भी हम रहेंगे। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा उनको मैं शास्त्र से, जो गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय जी हैं, उन्होंने खुद कहा कि आत्मा ही मेरा गुरु है। उनसे ये पूछा गया था कि आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा आत्मा ही मेरा गुरु है। और आधुनिक काल में समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने शिवाजी महाराज के जरिए इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, उन्होंने हनुमान जी को गुरु बना, रामचंद्र जी और हनुमान जी के मंदिर बनाया, उनको अपना गुरु बनाया, किसी भौतिक गुरु को नहीं बनाया। तो ये गलत परंपरा है। भौतिक गुरु तो हमारे हैं ही, लेकिन बात ऐसी, भौतिक गुरु हमारे मात्र संप्रदायुक्त मंत्र और दीक्षा क्रम के, शाक्तों में बहुत से दीक्षा परंपराएं होती हैं, तो शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक और उसके बाद क्रमाभिषेक, उसके ऊपर उसमें बीच में लघु है, महा है, सब भेद है, साम्राज्य। तो मैं अभी महासाम्राज्याभिषिक्त हूँ अपने परंपरा में, तो उसके लिए तो भौतिक पिंडस्थ गुरु की आवश्यकता है। लेकिन भौतिक पिंडस्थ गुरु के अतिरिक्त भी हमने दैव विपाश्रित होकर साधनात्मक बल से शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है और उन्हीं की कृपा से अपना कार्य संचालित कर रहे हैं।